बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज की हमारी इस वीडियो सेशन का जो मेन सब्जेक्ट है वो गोल्डन फ्रूट है। दोस्तों, ये स्टोरी है एक बाप और बेटे की। बाप और बेटा एक तरफ एक दफ़ा का जिक्र है कि एक और बाप और बेटा एक सड़क के किनारे जा रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ लोग कीचड़ में से कुछ ढूंढ रहे थे। दोनों रुक गए और देखने लग पड़े कि क्या हो रहा है। बाप ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उनमें से एक दो लोग उनके करीब आके उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे गोल्डन फ्रूट ढूंढ रहे हैं। गोल्डन फ्रूट, सोने का फल। बाप बड़ा खुश हुआ और हैरान हुआ कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसने बेटे को कहा कि बेटे, तुम भी इन लोगों के साथ मिल जाओ और गोल्डन फ्रूट को ढूंढना शुरू कर दो इस कीचड़ में से। बेटे ने थोड़ा सा पसोपेश किया तो बाप ने उसको कन्विंस किया कि बेटे देखो, इतने लोग सोने का फल ढूंढ रहे हैं, गोल्डन फ्रूट ढूंढ रहे हैं, तो तुम भी उनके साथ मिल जाओ ताकि तुम भी सोने का फल तलाश करने वाले बन सको। अलमुख्तर बेटा भी उस कीचड़ में उतर गया और ढूंढने लग पड़ा गोल्डन फ्रूट को। बेटे ने भी जब कीचड़ के अंदर जब वो गया तो उसको अचानक एहसास हुआ कि ये तो कीचड़ नहीं है, ये तो दलदल है जिसमें वो धंसता जा रहा है। तो उसने चीखो पुकार शुरू की, बाप को आवाज़ें दी कि बाबा, अब्बा, ये कीचड़ नहीं है, ये दलदल है, मैं तकलीफ़ में हूँ। बाप समझा कि बेटा शायद करना नहीं चाह रहा था, ढूंढना नहीं चाह रहा था गोल्डन फ्रूट, इसलिए वो मतलब कह लें कि अनईज़ी है या तकलीफ़ मतलब गलत बयानी कर रहा है। उसने उसको और मोटिवेट किया कि बेटे कोई नहीं, तुम भी लगे रहो, डटे रहो। और उसको बकअप करता रहा बाप, बाहर खड़ा उस दलदल के बाहर, उस कीचड़ के बाहर। करते करते बेटा कोशिश करते करते अचानक उसने कोशिश बंद कर दी और उस दलदल के अंदर जाके वो मर गया और उसकी आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। अब बाप बड़ा परेशान हुआ और वो सड़क किनारे बैठ के रोने लग पड़ा कि ये क्या हो गया। इसी असरा में एक वाइज मैन वहाँ से गुज़रा, अक्लमंद आदमी वहाँ से गुज़रा। उसने उसके बाप से पूछा, लड़के के बाप से, कि तुम क्यों रो रहे हो। उसने उसको सारी स्टोरी सुनाई कि इस तरह हम बाप बेटा गुजर रहे थे और लोग इधर से गोल्डन फ्रूट ढूंढ रहे थे कीचड़ में से। तो मैंने भी अपने बेटे को कहा कि तुम भी गोल्डन फ्रूट ढूंढने लग पड़ो, उनके साथ साथी बन जाओ ताकि उनको भी गोल्डन फ्रूट मिले और तुम्हें भी मिले और तुम भी आसाइश से ज़िंदगी गुजारो और मैं भी बाद में आसाइश और आसानी से, आराम से, मज़े से ज़िंदगी गुजारूँ। तो लेकिन उसने बताया कि मेरा बेटा तो मर गया बेचारा, बीच में वो दलदल निकली है, वो कीचड़ नहीं था। तो वाइज मैन ने उसको बताया, दिखाया, उस दलदल के ऊपर एक दरख्त था बड़ा और उसके ऊपर सोने का फल जो था, गोल्डन फ्रूट लगा हुआ था और दलदल में या कीचड़ में उसका अक्स नज़र आ रहा था। ठीक हो गया दोस्तों, ये होगी आज की स्टोरी। यानी कि एक्चुअल फ्रूट ऊपर लगा हुआ था दरख्त पे और उसका जो अक्स नज़र आ रहा था और सारे लोग अक्स को ढूंढते ढूंढते ख्वार हो रहे थे और बाज़ लोग फौत हो गए, मर गए, जिनमें से उस शख्स का बेटा भी शामिल था। दोस्तों, इस कहानी का जो मॉरल है वो ये है कि हम में से अक्सर देखने में आया है कि हम बच्चों पे अपनी चीज़ें, अपनी पसंद थोप देते हैं। फ़र्ज़ करें बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, इंजीनियर नहीं बनना चाहता, हम कहते हैं कि नहीं, आपने बनना है, हर हालत में बनना है, हम आपको अच्छे अदारे में दाखिला दिलवा देंगे, हम फ़ीसें आपकी दे देंगे, आपने हर कीमत पे बनना। और हम बच्चों से यानी कि मशवरा नहीं करते, उन पे अपना जो है कह लें कि हुक्म जारी कर देते हैं कि तुमने ये करना ही करना है, तुमने डॉक्टर बनना ही बनना है, तुमने इंजीनियर बनना ही बनना है। तो दोस्तों, इंजीनियर बनने के या डॉक्टर बनने के गोल्डन फ्रूट की तलाश में हमारे बच्चे उस दलदल में, उस कीचड़ में ना चाहते हुए भी उतर जाते हैं और अल्टीमेटली एक समझ लें कि आप बेफैज़ ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। बाप भी फिर बाद में उनसे शायद इतने खुश नहीं होते होंगे, वो तो खुश है ही नहीं, वो तो बनना ही नहीं चाहते थे कुछ भी।
वो तो कुछ और बनना शायद चाहते होंगे। हमने तो उनसे पूछा ही नहीं, हमने तो अपने बच्चों से पूछना तक नहीं गवारा किया कि बेटे आपकी ख्वाहिश क्या है। उस पर डिबेट करें, उस पर बात करें, उसको मशवरा दें। बच्चों से गुफ्तगू करने में यानी कि अपने फ़ैसले उन पर मत फोर्स करें। ये नहीं कि आपने हुक्म जारी कर दिया कि तुमने इंजीनियर बनना है एंड दैट्स इट, और बच्चे का उसमें 0% इंटरेस्ट हो। बन जाते हैं लोग इंजीनियर्स, परफॉर्मेंस उनकी भी समझ लें कि बिलो देन नॉर्मल, और वो ज़िंदगी को भी मुश्किल, ज़िंदगी तो दोस्तों वैसे ही मुश्किल चीज़ है, ऊपर से ऐसे फ़ैसले रही से ही कसर भी दूर कर देते हैं कि हम सारी ज़िंदगी समझ लें कि बेफैज़ और बेकैफ ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से लोग मुझसे भी आके शेयर करते हैं ये चीज़ें। भरपूर हमारे ख्याल में उन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी होती है। तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब हैं, वो कहते हैं जी मैं तो प्रोफेसर बनना ही नहीं चाहता था। कोई बड़े बड़े बैंकर्स, पुलिस के बड़े ओहदेदारान, आर्मी के अफसरान और बिजनेसमैन बड़े बड़े। हैरान कुन चीज़ है दोस्तों। मैं इस चीज़ को नाशुक्री के ज़ुमरे में नहीं लूँगा कि आपने 25-30 साल एक बड़ी अच्छी जॉब की और लेकिन आप वो करना नहीं चाहते थे। ये नाशुक्री नहीं, ये समथिंग डिफरेंट। कि हो सकता है कि आप पे ये फोर्स किया गया हो, या आपने अपने वालदेन की मोहब्बत में या रिस्पेक्ट में कि चले अब्बा जी कह रहे हैं डॉक्टर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, या कुछ और, मतलब जो उन्होंने कहा मैंने कर लिया, या मैं ज़िम्मेदार बन गया, मेरे अब्बा ने कहा, वो खुश हो गए। बाद में वो भी शायद इतने खुश नहीं हुए, कह तो दिया, बन तो गए। तो दोस्तों ये चीज़ है कि हमें इससे क्या होता है कि ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में कोई भी इशू हो, कोशिश करें ग्रुप मीटिंग करने की। उसमें वालिद, वालदा और बच्चे बच्चियाँ, या जितने भी आपके एक बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, उनको बीच में बिठाएं, उनसे डिस्कस करें। अगरचे ये मौजूद थोड़ा हट के है, लेकिन रिश्तों के मामले में भी लोग अक्सर कहते हैं, बच्चे शिकायत करते हैं हमसे आके कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे पूछना तक गवारा नहीं किया और हमारी शादी तय कर दी है। ये भी बुरी बात है। जिस बंदे ने ज़िंदगी गुजारनी है उससे आपने पूछना तक गवारा नहीं किया, तो उसके क्या रिज़ल्ट्स हम चाहते हैं फिर? उसके दोस्तों रिज़ल्ट्स क्लियर हैं कि वो तकलीफ़ दे ज़िंदगी में आप अपने बच्चों को धकेल रहे हैं। मशवरा करें उनसे, उनकी कह लें कि ख्वाहिश को मद्देनज़र रखें, उनको इन्वॉल्व करें, डिसीजन बल्कि बच्चों को लेने दें। आप मशावरत ज़रूर दें उनको, आप अपने तजर्बे से, जो आपका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आपके बच्चे उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और बच्चों को उठाना भी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आपने एक फ़ैसला कर दिया कि भाई आपकी शादी वहाँ पे होनी है और एंड दैट्स इट। ये बहुत बुरी बात है। ये तो आप अपने बच्चे को एक तकलीफ़ दे ज़िंदगी में धकेल रहे हैं। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि ज़िंदगी तो वैसी मुश्किल चीज़ है, और रही से ही कसर हमारे ज़बरदस्ती के किए हुए फ़ैसले। और फिर हम अगर हमारे बच्चे खुदा न खास्ता कोलैप्स कर जाते हैं और तकलीफ़ में ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम भी तकलीफ़ में चले जाते हैं। ये नहीं कि हमारे बच्चे अगर नाखुश हैं तो हम खुश रहेंगे। तो दोस्तों इसमें है कि मशावरत करें अच्छी तरह से, फोर्स मत करें बच्चों पे कोई चीज़ भी, कोई डिसीजन भी। और मैं तो हमेशा कहता हूँ घरों में मीटिंग करें। और साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्रीड हैं कि जो 7-8 ईयर्स का बच्चा है, ही इज़ अ कंप्लीट मैच्योर ह्यूमन बीइंग। उसको आप बच्चा मत जाने, 7 साल का, 8 साल का बच्चा। और हमारी फैमिलीज़ में हम अक्सर हमारे क्लाइंट्स भी शेयर करते हैं कि हम तो 7-8 साल के बच्चे को, अगर कोई अहम बात होनी हो घर में, कोई पैसे से मुतल्लक है, कोई रिश्तों से मुतल्लक है, कोई कैरियर चूज़ करने का मसला है, बड़े भाई बहन का, तो हम तो छोटे बच्चों को कहते हैं कि आप कमरे से बाहर चले जाएं, अहम बात होने जा रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप कभी उन 7-8 साल के बच्चों से मशवरा करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे। उनका मशवरा सुन के आप हैरान रह जाएंगे। दे आर कंप्लीट, वो एक मुकम्मल इंसान है। साइंटिस्ट कहते हैं कि 7-8 साल का बच्चा जो होता है, 7 to 8 ईयर्स का बच्चा, उसके यानी कि 95% चीज़ें वो परसीव कर चुका होता है, जो विजन्स, आइडियाज़, ईच एंड एवरीथिंग। उसको कंप्लीट ह्यूमन बीइंग समझें, उसको बीच में बिठाएं और उससे मशवरा करें। एक तो वो मज़ीद कॉन्फिडेंस फील करेगा बच्चा आपका, ट्रस्ट बिल्ड होगा, मोहब्बत प्यार बढ़ेगा, और आप इंजॉय करेंगे उसके मशवरे को। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का मॉरल यही है कि
अपने बच्चों को अपने फ़ैसलों में मावनत करें उनकी, और उन पे अपने फ़ैसले ज़बरदस्ती मत थोपें, ठीक हो गया, ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। मिलजुल के फ़ैसला कर लें। मिलजुल के फ़ैसला करने में उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद हो जाती है कि आप भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। बाज़ फ़ैसलों में भी आपको दरमियानी रास्ते ढूँढना पड़े, कुछ चीज़ें आप एग्री कर जाएँगे, कुछ आपके बच्चे एग्री कर जाएँगे, तो इस चीज़ का कोशिश करें कि इस चीज़ को फ़ॉलो करें। ठीक हो गया जी। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।